हेलो बच्चों, आज जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उसका शीर्षक है बड़प्पन का मार्ग। फल्गु नदी के पास ही एक बड़ा तालाब था। वह देखता कि फल्गु दिन रात बहती रहती, कभी भी आराम नहीं करती। उससे रहा न गया। एक दिन वह पूछ ही बैठा, बहन, तुम निरंतर चलती हो, कहाँ जाती हो, क्या करती हो? फल्गु बोली, तालाब भाई, मैं जाकर गंगा में मिल जाती हूँ। हम दोनों मिलकर प्राणी मात्र का कल्याण करते हैं। कहीं किसी की प्यास बुझाते हैं, कहीं खेतों को सींचते हैं, कहीं दूसरों को अपने शीतल जल में स्नान कराते हैं। स्थान स्थान पर दूसरी नदियां भी हम में आकर मिल जाती हैं। फिर हम सब मिलकर गाते हंसते हुए सागर तक की यात्रा करते हैं और अंत में हम सभी सागर में मिल जाते हैं। यह सुनकर तालाब बोला, दूसरों का उपकार करने के लिए ही तो तुम इतनी लंबी यात्रा किया करती हो ना? हाँ, और क्या, फल्गु ने उत्तर दिया। तो फिर इसके लिए इतनी दूर जाने की, थकने की क्या जरूरत है? औरों का उपकार तो हम घर बैठकर भी कर सकते हैं। मुझे देखो, मुझसे ना जाने कितने पेड़ पौधे पशु पक्षी लाभ उठाते हैं। क्या मैं परोपकारी नहीं हूँ? पर तुम्हारी तरह दौड़ दौड़ कर समय बर्बाद करना मूर्खता समझता हूँ। अरे, जब हम घर बैठे ही दूसरों का कल्याण कर सकते हैं तो फिर भागने दौड़ने की क्या आवश्यकता है? तालाब कहने लगा। फल्गु ने अधिक बहस करना उचित ना समझा। उसने हंसकर उसकी बात टाल दी और काम पर निकल पड़ी। जब भी फल्गु पल दो पल सुस्ताने बैठती तो तालाब उससे यही बात दोहराता कि तुम्हारा इतना दौड़ दौड़ कर थकना बेकार है। इस प्रकार तुम स्वयं कष्ट सहती हो और समय भी बर्बाद करती हो। फल्गु जब कभी इसके विरुद्ध कुछ कहती तो तालाब अपने अकाट्य तर्कों से उसकी बात काट देता। धीरे धीरे फल्गु को भी तालाब की ही बात ठीक लगने लगी। अच्छे या बुरे जैसे भी संगी साथियों में हम रहते हैं तो विचार भी अनायास ही धीरे धीरे वैसे ही बन जाते हैं। अब फल्गु ने गंगा की ओर बहना छोड़ दिया। उसने अपनी लहरों को उधर से सिकोड़ लिया। अब वह दिन रात सुस्ताती। कुछ दिन तो आराम करना ठीक लगा, पर फिर जल्दी ही फल्गु उदास रहने लगी। निरंतर काम करते रहने की इच्छा फिर से बलवती होने लगी। तालाब ने एक दिन फल्गु की उदासी का कारण समझा और बोला, तुम मुझसे आकर मिल जाओ, हम दोनों मिलकर साथ साथ काम करते रहेंगे। उदास फल्गु अब तालाब की ओर ही बढ़ने लगी। कुछ दूर तक तो वह खुशी खुशी चली। वह मन ही मन नए ढंग से काम करने की योजना बनाती रही, परंतु तालाब से थोड़ी दूर रह जाने पर ठिठक कर खड़ी हो गई। उसने देखा कि तालाब जो दूर से बड़ा सा लगता है वो तो बड़ा छोटा है। चारों ओर से उसका जल बंधा है। यही नहीं, तालाब का पानी किनारों पर बड़ा गंदा हो रहा है। वहां खूब सी कीचड़ है जिसमें कई शैवाल हैं। ओह, मैं इससे जाकर मिल जाऊंगी तो मेरी भी यही स्थिति हो जाएगी, फल्गु सोचने लगी। वह रुआ सी हो आई और मन ही मन कहने लगी, हाय, मैंने अपनी विवेक बुद्धि से काम नहीं लिया। इस संकीर्ण मन वाले की बातों में फंसकर मैं यहाँ तक आ गई। अब भी समय है, क्या करूं? लौट जाऊं वापस? तभी उसके कानों में हल्के स्वर में गाने की एक आवाज सुनाई दी। सोच कर ही चलो, विचार कर ही चलो, गलत कदम मत उठाओ, सोच कर चलो। जिंदगी अपने लिए जीते हैं सभी, दूसरों को सुख नहीं देते हैं कभी। जो करे कल्याण दे सबको हंसी, छोड़कर वह मार्ग अपनी उच्चता का मत चलो। श्रेष्ठ जन की संगति से श्रेष्ठ बनकर ही चलो, सोच कर ही चलो, विचार कर ही चलो। यह सुनकर फल्गु रोने रोने को हो आई। भरे हुए कंठ से बोली, तुम कौन हो भाई? कहां से बोल रहे हो? तुम सामने क्यों नहीं आते? तभी पास के पेड़ से एक सुंदर सा श्वेत कबूतर फुदक कर आ गया और हंसता हुआ बोला, मेरा नाम मयूख है, मुझे गंगा माँ ने भेजा है। तुम बहुत दिनों से उनके पास जाना बंद कर चुकी हो। वे कुछ दिन तो तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही, पर फिर भी तुम नहीं पहुंची तो वो परेशान हो उठी। सोचने लगी कि तुम्हारे साथ न जाने कौन सी दुर्घटना घट गई है।
मुझसे उनकी उदासी देखी ना गई। मैंने कहा, मैं जाता हूँ तुम्हारा समाचार लेकर और आता हूँ। मैं बहुत देर से, बहुत दूर से तुम्हारा पीछा कर रहा था, पर तुमने कुछ ध्यान ही नहीं दिया। तुम्हें तो तालाब की ओर बढ़ने से ही फुर्सत न थी। तुम भी अब वैसी ही संकीर्ण बनने का विचार कर चुकी हो, तो तुमसे कुछ भी कहना सुनना तो बेकार है। हाय रे तुम्हारी दुर्बुद्धि! गंगा जैसी महान विभूति का साथ छोड़कर इस नीच का साथ अच्छा लगा। अच्छा तो मैं चलता हूँ, गंगा माँ को संदेश दे दूंगा, जिससे कि तुम्हारी प्रतीक्षा में बेकार दुखी चिंतित ना होवे। यह सुनकर फल्गु के आंसू निकल पड़े। धीमे स्वर में तुरंत बोली, मयूक भाई, बस बस, अब और अधिक प्रताड़ना ना दो। मेरी आंखें खुल गई हैं। इस संकीर्ण मन वाले के साथ रहकर मेरे विचार भी वैसे ही बन गए थे। अब मैं विवेक पूर्वक विचार कर चुकी हूँ। इसके साथ रहकर मैं भी वैसी ही बन जाऊंगी, गंदली और संकीर्ण। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं तो गंगा का ही साथ दूंगी, महान कार्यों में सहयोग दूंगी। जब मैं बड़े काम कर सकती हूँ, बड़ों को सहयोग दे सकती हूँ, तो तनिक से स्वार्थ भावना से भरकर छोटे छोटे कामों में ही क्यों अपना जीवन व्यर्थ कर दूं? यह तो कोई भी कर सकता है। अपने आप को बड़े कामों में लगाने में ही बड़प्पन है। यह सुनकर मयूक प्रसन्नता से भर उठा। उसने झूम कर अपने पंख फड़फड़ाए और नाचते हुए बोला, अब किया तुमने सही ढंग से विचार। हमारे साथी जो कहते हैं उसे हमें यूं ही सच नहीं मान लेना चाहिए। अच्छी तरह से सोचना विचारना चाहिए। उनकी बात कितनी उचित है, कितनी अनुचित, तभी उनके अनुसार ये काम करना चाहिए। फल्गु चुप रही। मयूक की बात ही सच थी। मयूक ने पंख फड़फड़ाए और आकाश में उड़ते हुए बोला, मैं तो अब चलता हूँ और जल्दी ही जाकर गंगा माँ को तुम्हारा संदेश देता हूँ। तुम जल्दी से आना। फल्गु ने वेग से अपनी लहरें गंगा की ओर बढ़ाना शुरू कर दिया। अब फिर वह कल कल छल छल करती, खुशी से गीत गाती, मुक्त मन से गंगा की ओर तेजी से बढ़ चली। गंगा ने उसे देखते ही आगे बढ़कर अपने से लिपटा लिया और बोली, बहन, मुझे प्रसन्नता है कि तुम सही रास्ते पर आ गई हो। अपने लिए तो सभी जीते हैं, पर जीवन उन्हीं का सार्थक है जो दूसरों का अधिक से अधिक कल्याण करते हैं। संकीर्ण मन वाले इन विचारों में बाधा देते, दूसरों को भी अपने जैसा बनाना चाहते हैं, परंतु प्रलोभनों में न फंसना ही मानवता का और महानता का पहला चरण है। तुम ठीक कहती हो दीदी, फल्गु बोली और चल पड़ी गंगा के साथ मिलकर बड़े बड़े काम करने। दोनों जहां भी गईं, वहां प्यासों को नया जीवन मिला। भूमि अधिक उपजाऊ बनी और खेत लहलहा उठे। जड़ चेतन सभी ने उनका स्वागत सम्मान किया, जय जयकार किया। छोटे भी जब बड़ों के साथ मिलकर दूसरों के कल्याण के काम में जुट जाते हैं, तो उनकी शक्ति और योग्यताएं भी बढ़ जाती हैं और बड़प्पन के मार्ग पर चलते हुए महान और अमर हो जाते हैं। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने विचारों को कभी संकीर्ण नहीं करना चाहिए, हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, तभी हम बड़प्पन के मार्ग पर आगे बढ़ सकते हैं। ओके, बाय।